आपको पता है कि हम हमारा वास्तु का सॉफ्टवेयर भी हमने खुद बनाया। अब हम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले कई लोगों को फीडबैक के लिए भी दिया था, जो हमारे पिछले बैच के थे। और मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था, बहुत से लोगों ने यूज भी किया और उनका फीडबैक आया कि काफी अच्छा है। हमने उसके अंदर एक फीचर और ऐड कर दिया, जैसे महादशा जो होती है वो भी हमने उसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि थोड़ा सा और हो। आप में से हो सकता है किसी ने यूज किया हो, क्योंकि ये जो ग्रिड वाला ग्रुप है इसके अंदर भी हमने लिंक दिया था। जिन्हों को बोला था, जिन्होंने कहा हमें यूज करना था, हमने उनको लिंक दिया था। पहले हम ये 14 तारीख को लॉन्च कर रहे थे, लेकिन एक दो फीचर और ऐड करने थे तो हमने इसको थोड़ा सा डिले कर दिया। अब ये परसों यानी बसंत पंचमी के दिन हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है निम्रोशाला। जैसे हमारा ब्रांड नेम है एस्ट्रोशाला, वैसे ही निम्रोशाला। इसके अंदर फीचर क्या क्या है कि आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपका ये लोशो ग्रिड, वैदिक और पाइथागोरस तीनों एक ही जगह ऑप्शन है। फिर बाकी जैसे सब बताते हैं, ये रेमेडीज भी बताएगा। इसके अंदर न्यूरो वास्तु का फीचर भी है। न्यूरो वास्तु का मतलब है, जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको बता देगा घर के किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से उसको आप चेक करो और वहां पर आप ये उपाय कर सकते हो। हम वास्तु वाले हैं तो हमारे लिए तो इतना काफी है। जबकि हमारा जो वास्तु का सॉफ्टवेयर है वैदिक ग्रिड, जो हमने आपको क्लास में भी बताया था, उसके अंदर तो ये फीचर ऑलरेडी पहले से है। इसके अलावा इसमें आप नेम करेक्शन कर सकते हो, मेडिकल, मोबाइल, घर का मकान नंबर, अकाउंट का नंबर, कार का नंबर, ये सब फीचर भी इसके अंदर है। और सब कुछ एक ही जगह पर। और इसका हमने प्राइस रखा है 3100, लेकिन जो 2 दिन पहले अभी आज और कल में बुक करेगा उनके लिए 1 साल का 2100 रुपये। जितना मर्जी रिपोर्ट करो और आपके नाम से पीडीएफ रिपोर्ट भी बन जाएगी। 31 क्या है? हाँ जी। 31,000 ना? 3100? सर 1000 आप दोगे तो मैं तो खुश हो जाऊंगा। अरे, हाँ होमो। सर वैसे अगर तो इसको नंबरोलॉजी नहीं आती तो भी चलेगा, अच्छा रहेगा ना इसका सॉफ्टवेयर सर ये? सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपने डेट ऑफ बर्थ डाली और उसने सब कुछ बता दिया कि आपको यहाँ पर आपके घर में ये प्रॉब्लम है, इसकी जगह ये उपाय कर लो। आपका नंबर, जैसे आपने नंबर डाला वो बता देगा कितने पे आ रहा है। आप एक बार ऊपर नीचे करते जाओ, वो अपने आप बताता जाएगा आपको कितने पे लाने हैं। गाड़ी आपने ली, आपका पता है। और इसके अंदर जैसे हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो भी कंपेरिजन करके बता देगा कि इनकी बनेगी या नहीं बनेगी, जैसे कुंडली मिलान होता है, वो फीचर भी इसके अंदर है। तो हमने अच्छा। कोशिश करी है सारे के सारे फीचर एक ही सॉफ्टवेयर में। लोगों ने क्या है, सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग बना रखे हैं। वैदिक का अलग, लोशो का अलग, पाइथागोरस का अलग, हमने तीनों एक ही जगह पर कर दिए। सर और जो वास्तु का सारे अपना फीचर्स। सॉफ्टवेयर है, हाँ जी। वास्तु का, उसमें हाँ जी। ये ऐड है क्या, नहीं है, ये अलग से लेना पड़ेगा? ये अलग है, ये अलग है। उसके अंदर सिर्फ निम्रो वास्तु है। उसके अंदर निम्रो अच्छा। वास्तु है, उसके उपाय हैं, साथ में नेम करेक्शन है, जो आपको एक कंपनी में काम आता है। उसके अंदर वो फीचर है। बाकी और फीचर जो ओके। इसके अंदर हमने ऐड करे हैं, जैसे पर्सनल ईयर भी इसके अंदर आ जाएगा, पर्सनल मंथ भी निकल जाएगा, महादशा, वो सब उसके अंदर नहीं है। ओके उसके अंदर मेडिकल नहीं है, गाड़ी का नंबर, बैंक का नंबर, एक दूसरे कोई कहते हैं ना कुंडली मिलान की तरह देखना डेट ऑफ बर्थ से कि इनकी बनेगी या नहीं बनेगी। ये सब फीचर्स इसके अंदर हैं। अगर हम सारे उसमें कर देंगे तो सॉफ्टवेयर दोनों एक ही हो जाएंगे, अलग का क्या फायदा। उसका नाम अच्छा। अलग है वास्तु ग्रिड, इसका नाम अलग है। ये भी मोबाइल पे और लैपटॉप दोनों पर चलेगा। ठीक है सर। जैसे हमारे सारे सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी चलते हैं, लैपटॉप पर भी चलते हैं, कहीं से भी आप यूज कर लो। और आपको बताकर मैं बता दूं कि पिछले 2-4 दिनों से फॉरेन के क्लाइंट ही आ रहे हैं हमारे पास, जो हमारा वास्तु ग्रिड ले रहे हैं। मुझे नहीं पता उनके पास कहाँ से नॉलेज आ रही है, अपने आप पेमेंट कर रहे हैं और ले रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से लगातार हो रहा है। अच्छा, इंडिया बढ़िया। से नहीं, इंडिया से बाहर से भी, अब्रोड। सर, हाँ जी, बताइए जी। ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम है या क्या कुछ दिन के लिए? सर 1 साल के लिए। 1 साल के लिए? हाँ जी, 1 साल के लिए। और जो हमारा 5500 का वास्तु का है, वास्तु के भी हमारे दो सॉफ्टवेयर हैं। एक हमने जो पहले निकाला था, जिसमें आप सिर्फ वास्तु का सारा काम कर सकते हो, मैप नहीं बना सकते। मैप ग्रिड कर देगा 16 जोन 32। उसके अंदर जो है एस्ट्रो वास्तु का फीचर का भी हमने एक चक्र लगा रखा है। वो हमारा सिर्फ, वो हम 6 महीने का भी देते हैं। 3500 या 1750, 1700, 1795। और वो 35 का 3495।
एक साल का, और एक वो आप वो भी ले सकते हो, वो भी मोबाइल पे चलता है और लैपटॉप पे भी चलता है, लेकिन उसके अंदर डिग्री लेना, नेम करेक्शन, वो सब फीचर नहीं है। वो एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है कि भैया आप कहीं गए हो, आपका स्नैप आया, आपने ग्रेड करा, अपना काम कर लिया। उसके अच्छा। अंदर भी 16 जोन और 32 पद, 16 मतलब कि 81 और 64 वो भी है उसके अंदर, वो फीचर भी है। आपके जो होते हैं ना देवता का, वो भी है उसके अंदर। मतलब वास्तु के लिए कंप्लीट है, लेकिन जो वास्तु ग्रिड है वो उससे एडवांस है और फीचर्स भी ज्यादा है उसके अंदर। आप ऐप भी बना सकते हो। अब जैसे हमने ये बनाया है, ये बिल्कुल सारी फीचर इसी के अंदर डाल दी है। अब जैसे ये आएगा, आप लोग यूज करोगे, बताओगे इसके अंदर ये फीचर भी ऐड कर दो, हम वो भी ऐड करते चले जाएंगे। अभी तक जितने भी मार्केट में हैं वो 4,000 में, लोशो का अलग, वैदिक का अलग, मोबाइल का अलग, सबके इस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। और हमने 3100 में सबके लिए, लेकिन जो पहले करेगा उनके लिए 2100, जो आज और कल, 2 दिन है ना, आज और कल प्री बुकिंग। मतलब जिस दिन हम लॉन्च करेंगे उस दिन 5 बजे तक जो करेगा उनको 2100 में मिलेगा, उसके बाद 3100। सर ये ईयरली है क्या? मतलब ईयरली ही होते हैं सॉफ्टवेयर। अच्छा, ठीक है सर। लाइफ टाइम चाहिए आपको? बताइए ना मैडम, एक सुझाव ही तो होगा, और क्या होगा, फीडबैक ही तो होगा। हाँ लाइफ टाइम चाहिए। हाँ, लाइफ टाइम तो चाहिए ही सर, क्योंकि ये काम तो हम सॉफ्टवेयर लोग का करते लाइफ ही टाइम रहेंगे। चलता है। लाइफ टाइम तो फिर मैडम अमाउंट भी उस हिसाब से तो हो जाएगा ना। हाँ, वो तो है। फिर मिनिमम 21,000 का होगा। कितना? 21,000। 21,000। जैसे बहुत साहू सारे जी सॉफ्टवेयर भी है। 31,000 कह रहे थे ना, हमने कहा 21,000। ये आपका तो अपना अपना फंडा है, आप क्या रेट लगाएंगे, लेकिन लाइफ टाइम बहुत सॉफ्टवेयर चलता है, अपडेट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। सर ये भी जो रहेगा ना, इसमें जो फीचर हम ऐड करेंगे वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वेब वो बेस्ड तो है। अपग्रेड होते वो रहेगा, अपने हाँ। साइड पे चलेगा, और जो हम जो फीचर डालेंगे वो तो अपने आप अपडेट होता रहेगा। हाँ ये सिस्टम ऐसा ही है, ये अभी का हाँ, नहीं। वो तो होता रहेगा। मैं तो 20 ये साल पहले का काम बोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। ये अभी तो सर बात 20 साल पहले तो मोबाइल ही नहीं था, तो मोबाइल में कहाँ से चलेगा। नहीं नहीं, मोबाइल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहा हूँ। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों पे चलेगा, इसमें भी और उसमें भी। ठीक ठीक, कहीं बहुत से भी बढ़िया। आप कैसे भी यूज करें, पीडीएफ रिपोर्ट भी आपके नाम से बनकर आ जाएगी। तो ट्रायल वर्जन कहाँ मिलेगा चेक करने के लिए? अब नहीं मिलेगा सर, ट्रायल वर्जन हमने पहले दिया था, 15 दिन लोगों ने यूज करा। नहीं, हम तो अभी अभी आपसे जुड़े हैं ना। आप अभी जुड़े तो सर, वो हमने जब ट्रायल का टाइम था तो हमने ट्रायल करा, बहुत से लोगों को दिया, लोगों ने जब ओके करा तभी हम उसको मार्केट में निकाल रहे हैं, नहीं तो हम ये पहले 14-24 तारीख, ये तो सर 14 इसका तारीख कोई को निकाल। वीडियो है? कैसे यूज होता है? वीडियो देख सकते हैं अगर कोई रिकॉर्डेड वीडियो वीडियो है? बनेगा ना सर, अभी तो पहले रिकॉर्डिंग लॉन्च तो कर लें, उस दिन वीडियो भी बना देंगे इसका। तो कल देख इसकी वीडियो भी सकेंगे। बन जाएगी, हाँ, और कल वही। आपको सब आ जाएगा। मैम वीडियो में क्या, आपने डेट ऑफ बर्थ डाली और सारा एक ही बार में सारी चीजें पीडीएफ में आपके सामने आ गया। और सर इसमें वास्तु वाला भी आ जाएगा? इसके अंदर निम्रो वास्तु का फीचर भी आएगा। सिर्फ वास्तु का नहीं आएगा, सिर्फ निम्रो वास्तु का आएगा। अच्छा, वास्तु का अलग है सर? इसका अभी एक पीडीएफ आपका हो तो मैं आपको अभी शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन। हाँ, कर दीजिए। हाँ सर, शेयर कर दो, अगर स्क्रीन शेयर कर दो सर। तो एक दो सर दिन ये तो वास्तु के लिए वेट। अलग से लेना पड़ेगा? मैडम वास्तु का तो अलग ही है ना, वास्तु अच्छा, क्रीड वो प्रॉपर वास्तु के लिए है, ये न्यूमरोलॉजी के लिए है। जो अच्छा, नंबर पे डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी काम के करते हैं लिए। ये उनके लिए है। ओके, 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 ओके। जितेंद्र जी आपके पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लो। जितेंद्र जी आपके पीछे से आवाज आ रही है। सर सर वास्तु ये वाला जो कितना वास्तु, होगा? 51? वास्तु का 55 है, और सिंपल वाला वो 3500, 3500। सर सिंपल और स्क्रीन शेयर उसमें करके, क्या फर्क है दोनों में, 35 और मैडम 55 मैंने में? थोड़ी देर पहले बताया तो सही आपको। सिंपल वाले में आप मैप नहीं बना सकते, पीडीएफ नहीं बनेगा, ओ। आपके जो है निम्रो वास्तु नहीं है, हम्म। बहुत सारी चीजें हैं। हम्म। मैं आपके ग्रुप में जो है पीडीएफ भेज देता हूँ आपके हाँ। सामने, आप देखिए। 1 मिनट ओके जरा, सर। 1 मिनट जरा।
मैं ना स्क्रीन शेयर करके आपको सामने भी दिखाता हूँ, मैंने आपके ग्रुप में भी भेज दी है, आपको मैं हम्म स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ, जिससे आपको हम्म थोड़ा सा पता चलता है और आप इसमें थोड़ा सा अपना आइडिया भी दे पाए कि हम। ठीक है जी, आगे स्क्रीन शेयर। अब मैं ले चलता हूँ आपको आपके ग्रुप पर। हम्म ये आपका ग्रुप है, ये देखो, ये भी भेजी है। हम्म ठीक है जी, ये ओपन करा हमने। हम्म ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, देखो ये ऐसे, जैसे ये नाम हो गया, हमने मुस्कान डाल दिया, ये डेट ऑफ बर्थ डाल दी। ठीक है जी, अब जैसे स्पेलिंग का टोटल आ गया 16, स्पेलिंग स्कोर हो गया 7, फर्स्ट नेम का हो गया टोटल 16, सेकंड का हो गया 7। अब मूलांक है 4, भाग्यांक है 1। ठीक है जी, ये जो उसके फ्रेंडली नंबर्स आ गए जो उसको सपोर्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो अनफ्रेंडली है वो 2 3 6 8 इसमें से। लकी कलर्स आ गया जैसे ग्रे, इलेक्ट्रिक ब्लू, खाकी। ठीक है जी, अब नीचे देखो, जनरेटेड बाय, जिसने जनरेट किया उसका नाम लिखा गया मुस्कान, और ये न्यूरोशाला.com। आप इसमें चाहोगे तो पूरा डिटेल हम वो भी डाल देंगे, एड्रेस वगैरह वो सब आ जाएगा। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट वगैरह सब डाल देंगे। देखो ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस तरीके से ये सब कर सकते हो। अब देखो ये न्यूमरोलॉजी का आ गया, लोशो ग्रिड बन गया, 4 9 2 3 5 7। अब देखो जिसमें जो कलर है, अब मिसिंग, अब देखो इसमें रेड है, 3 5 7 8 6, ये है नहीं इसके अंदर, ये मिसिंग है। और एक नीचे जैसे इंटू 1 है, तो यानी कि वो 2 बार आ गया। अब ये देखो इसके नीचे जैसे मूलांक 4 यानी राहु, तो बॉडी जोन, नर्वस सिस्टम, ये वो। ठीक है जी, हेल्थ टेंडेंसी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, स्किन एलर्जी, हेयर फॉल, अनस्टेबल माइंड, ये इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, रेमेडीज क्या कर सकते हैं? अवॉइड इंटॉक्सिकेशंस, कीप गुड कंपनी, फीड स्ट्रीट डॉग्स, चैंट ओम राघवेंद्र नामा। ठीक है जी, ये आपका नीचे नाम लिखा रहा है, फिर आ रहा है भाग्यांक 1 सूर्य। सूर्य से हम बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स देखते हैं वो लिखा हुआ आ गया, क्या क्या हेल्थ इश्यू होते हैं, हाई बीपी, आई पेन, कोलेस्ट्रॉल इश्यू, हार्ट, एसिडिटी, फीवर, बॉक, ये सब देखो मेडिकल के बारे में लिखा हुआ आ गया। इसके बारे में उसके बाद रेमेडीज आ गई। अब नंबर्स रिलेशनशिप, 4 और 1, मूलांक और भाग्यांक दोनों का जो एनिमी नंबर है, जैसे 3, हम मोबाइल में ऐसी कोई चीज नंबर नहीं लेंगे ना जो हमारा एनिमी है, या हम उस पर जाएंगे नहीं, इस पर कोई काम ही नहीं करेंगे। जैसे मूलांक से हो गया 3 और भाग्यांक से हो गया 2 6 8, यानी कि 2 6 8 और 3 इनके लिए अच्छे नहीं है, बाकी सारे सही है। अब देखो पर्सनल ईयर निकालते हैं। अब इनका पर्सनल ईयर आएगा 5, पर्सनल मंथ आएगा 6, पर्सनल डे 9। करंट ईयर थीम हो गया जैसे चेंज, फ्रीडम, एडवेंचर, ये। फिर इसके बाद आ गया मोबाइल नंबर का एनालिसिस, आपने मोबाइल नंबर कोई भी डाल दिया जैसे XYZ, इसका टोटल आ गया 9। फिर ये मूलांक के साथ मैच करता है और भाग्यांक के साथ भी मैच करता है, यानी कि ये दोनों से उनके लिए ठीक है जो भी नंबर हमने डाला। ये अभी ये रिपोर्ट दे रहा है। बाकी और भी फीचर्स वगैरह जो हमने बताए हैं वो आप उसके अंदर डालते जाओगे तो आते जाएंगे। जैसे आपका अकाउंट का नंबर डालोगे, अकाउंट नंबर के बारे में बता देगा। आप 2 बंदों की डिटेल डालेगा तो उन दोनों का, वो सब फीचर्स आपके ऊपर हैं, आप जैसे चाहोगे वो आते चले जाएंगे, ऑप्शन है। रिपोर्ट में भी आ जाएगा और उसके अंदर भी आ जाएगा। ठीक है जी, किसी को कुछ कहना है कुछ तो बताइए, सजेशन कोई देना चाहेगा कुछ, और हम इसमें क्या जोड़ें, बताइए, कुछ तो बताइए सर कि इस हाँ जी। सॉफ्टवेयर में, हेलो, हाँ जी बोलिए सर। ये सॉफ्टवेयर में न्यूमेरो वास्तु भी बोला ना आपने है? हाँ सर, वो भी फीचर है, वो हमने अभी दिखाया नहीं, वो भी है, वो तो हम जो PDF बनाएंगे वो आ जाएगा। इसमें अगर जैसे हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो डायरेक्शन हमारी खाली होती है, न्यूमरो वास्तु कैसे काम करता है, चलो ये फीचर भी आपको बता देते हैं। जैसे हमने न्यूमरो वास्तु के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डाली, जो हमारे ग्रिड में नंबर नहीं है और उसकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, उस डायरेक्शन में आपको 100% प्रॉब्लम मिलेगी वास्तु की, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो आपने देखनी है और उसको वास्तु के हिसाब से कर दो, या ये प्लेनेट के हिसाब से बता देगा, वो आप और वहां रेमेडीज कर दो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये न्यूमरो वास्तु होता है।
ये फीचर हमने आपको उसमें बताया था जब हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे, इसलिए आज हमने इसको ऑन नहीं करा कि वो तो पहले बता दिया है, लेकिन वो फीचर भी इसके अंदर है। जैसे इसके अंदर 4 डायरेक्शन 4 आ रहे थे ना, तो आप उन 4 डायरेक्शन में देखोगे आपको वास्तु दोष मिलेगा। जैसे मोबाइल नंबर डाल दिया आपने, ऐसे आप अपना घर का हाउस नंबर डाल सकते हो, तो पता चल जाएगा ये ठीक है या इसको चेंज करना है। इसी तरीके से आप अपना अकाउंट नंबर भी डाल सकते हो, लेकिन अकाउंट नंबर में आप चेंज तो कर नहीं सकते। अगर आप नया अकाउंट खोल रहे हो तो आप उसके टोटल के हिसाब से, प्राइवेट बैंक है तो वो आपको नंबर भी दे देती है, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक सर। तो इसमें अगर और कोई फीचर भी ऐड करना है आप बताएंगे तो हम उसको वो भी ऐड कर देंगे, ये तो अपने हाथ में है कोई सा भी फीचर्स हो। अब जैसे पर्सनल ईयर निकालते हैं, नेम करेक्शन करते हैं, तो सब इसके अंदर है। एक पर्सनल ईयर निकालने में इतनी कैलकुलेशन लग जाती है, करो, और ये इसने कुछ सेकंड में निकाल के आपको दे दिया। ऑप्शन आएंगे ना, आपको जो चाहिए उसको क्लिक करो, आ जाएगा, जिसको नहीं चाहिए उसको उड़ा दो, ये तो आपके हाथ में है। ये तो अभी हमने आपको दिखाने के लिए जो मेजर मेन होते हैं वो कर दिए। अब इसके अंदर हाउस नंबर का नहीं दिखाया, हस्बैंड वाइफ की मैचिंग नहीं दिखाई, वो भी तो उसके अंदर है। वो आप कॉम्पेबिलिटी। दो डालोगे, अभी तो हमने एक डेट ऑफ बर्थ डाली, दो डालोगे वो अपने आप बता देगा कि हाँ भाई इन दोनों की बनेगी या सारी उम्र हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे, मतलब लड़ते रहेंगे। तो अब आप थोड़ा सा अपना फीडबैक भी दे सकते हो कि कैसा है सॉफ्टवेयर। अभी तो हमने आपको सिर्फ एक ग्रिड दिखाया है, पाइथागोरस भी आप बना सकते हो, वैदिक का भी बता सकते हो, दोनों इसके हाँ अंदर सर, आ इसमें जाएंगे। केवल लोशो ग्रिड का मेंशन हुआ है। हाँ तो सर वो तो अभी तो हमने एक ही दिखाया है ना, वो तो सर ऑप्शन है आपके पास, जो आपको चाहिए वो आप बना लो, वो उसी के हिसाब से आपको बता देगा कि ये प्लेनेट नहीं है, क्योंकि दोनों के अलग अलग है ना ग्रिड वगैरह, जी। तो उसी हिसाब से ये आपको बना कर दे देगा। कर रहे हो? ओके सर। हाँ जी आनंद जी, अनम्यूट कर लीजिए पहले अपने आप को। हाँ जी सर। आपने काफी लेट ज्वाइन करा आज। हाँ सर, एक मीटिंग में था, अभी फ्री हुआ, गेस्ट आए थे। अच्छा, वैसे वैसे अभी हम जो है सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हैं अपना न्यूमोलॉजी के ऊपर, उसी के बारे में बता रहे थे, जो कि हम बसंत पंचमी में लॉन्च कर रहे हैं, जिसका हमने प्राइस रखा 3100। और जो दो हाँ दिन वो मैंने पहले पढ़ा बुक मैसेज। कराएगा वो 2100 में है, और पीडीएफ भी हमने भेज दी है, वो आप देख सकते हो क्या है फीचर्स, और काफी सारे उसके अंदर, वही डिस्कस कर रहे थे अभी तक हम। अब ये बताओ, यस सर। आप कह रहे थे अहमदाबाद का, वो हुआ फाइनल या हाँ हम वो खाली सर, बॉम्बे बात करें? एक्चुअली बात नहीं हो पाई मेरी आज, मैं बाहर था, काम में था, तो एक फैमिली फंक्शन में था मेरे यहाँ पे। तो एक फैमिली फंक्शन की उस सबसे मेरी बात नहीं हो पाई, कल मैं सुबह उसको पूछ लूंगा एक बार। ओके सर। तो कल एक काम करना, कल आप सुबह बता देना, हमारी डेट तो वही है 11-12। हम्म। अगर हम अहमदाबाद करेंगे तो 11-12 या 10 को कर देंगे, 10-11-12, पहले 10 को वहां पहुंचेंगे, फिर 11-12 का बॉम्बे में। ओके, मैं तो पूछ आपका लेता हूँ अगर उनका क्या शेड्यूल है। हो जाए तो बता देना, तो सब मैं अपनी आपको टिकट कॉल कर बुक। दूंगा। ठीक है जी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सबको पता चल जाएगा। मैं फिर कल कल आप दस उसी बजे हिसाब तक से अपनी आपको कॉल टिकट करूँगा। टिकट टिकट कंफर्म कर सकते हैं। 10-11-12, पहले अगर अहमदाबाद का होगा तो पहले अहमदाबाद जाएंगे, फिर उसके बाद वहीं से सबकी एक साथ हो जाएगी टिकट, तो कोई एक भी कर देगा क्योंकि वंदे भारत की होगी, वो तो आराम से 2-4 दिन बाद भी हो जाएगी, और वापसी की बॉम्बे से फिर अपने अपनी सिटी की सब कर लेंगे। ओके ठीक है ना? सर। ओके। तो ये कल हमारा फाइनल हो जाएगा, कल सुबह मैं दस 10 ग्यारह बजे बजे आपको बोल दूंगा जो होगा अहमदाबाद का मेरे सर। को मैसेज कर देंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो 11-12 का बॉम्बे का फाइनल है हमारा। हम 11 10 को मैं बॉम्बे पहुंचेंगे, 12 का दिन करेंगे। आप ही चाहे 12 की रात को वापसी हो जाओ, चाहे 13 को वापसी हो, ये आपकी मर्जी है। 10 बजे मैं फाइनली आपको बोल दूंगा कल। ठीक है जी। यस सर। अब ये बताओ, जो आपने रिकॉर्डिंग वगैरह देख ली, क्लियर हो गया जो हमने अभी तक करा? ना सर, मैं हो रहा है धीरे धीरे, आज थोड़ा वीडियो देखा, लेकिन आज फंक्शन में था, कल वीडियो आए थे सब बराबर। तो मैं कल कर दूंगा, कल मेरे पास है टाइम थोड़ा। सचिन जी, आपने देखी रिकॉर्डिंग? सर आप म्यूट हैं। और जरा कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा काम चालू था, 2 दिन जरा थोड़ा टाइम नहीं मिला। तो चलो फिर कल। भी 2 दिन हमने दो दिन हमने क्लासेस करी, वो तो आपको समझ आया? हाँ यस, पक्का। बहुत बढ़िया। चलो, मनोज जी ये आपका बार बार फिलहाल कैमरा, मैं तो एक आपकी मिनट जो मनोज जी, आप यूट्यूब पे डेली कैमरा जो ऑन ऑफ वीडियो क्यों है। करते हो बार बार? कभी ऑन करते हो कभी ऑफ करते हो, क्या सर अभी जी? तो लाइट भी आ रही है।
नहीं, मनोज जी को कह रहा हूँ कि बार बार कैमरा ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, जबकि लाइट तो आ रही है आज, तो कल तो लाइट नहीं थी। नहीं सर, कॉल आ गया था कोई, तब मैंने बंद कर दिया था। सर आपकी उम्र में हमें पता है किसके कॉल आते हैं। सॉरी सर। देखो इन्होंने फिर बंद कर दिया। कोई बात नहीं जी। हाँ जी सर, अब आप बताइए, आप क्या कह रहे थे। नहीं अभी जब ट्रैवलिंग में रहता तो आपके वीडियो देखता हूँ मैं यूट्यूब के ज्यादा से ज्यादा। जैसे आपके रेमेडीज के नया दिमाग का बत्ती जलाओ तो ज्यादा देखता हूँ। वैसे तो सर आप मेरे ग्रुप में तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। नहीं सर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को। अभी 6-7 दिन पहले अपने जो ग्रेडिंग का सॉफ्टवेयर का ग्रुप है उसमें मेरे को 4 दिन 4-5 दिन हो गए सर। अभी जुड़े हैं आप? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद आप काफी टाइम से, 1-2 महीने से हैं। नहीं सर, नहीं सर, पहले बात हुई चलो। थी 2 महीने पहले सॉफ्टवेयर के बारे में। अच्छा, तो वीडियो वगैरह तो आपने देखे होंगे, कुछ तो बेसिक तो क्लियर हुआ होगा कि हमारा हाँ हाँ। मेथड क्या है पढ़ाने का, ये वो सब। हाँ सर, हाँ सर, उस पर क्लियर हो गया। वैसे एक ये भी सोचने वाली बात है, हम लाइव क्लास में अपना फीडबैक पूछते हैं, कोई बंदा गलत बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। बोलना भी चाहेगा तब भी नहीं बोल पाएगा। नहीं, गलत बोलने का क्या नहीं सर, जो है कहने का वो है। मतलब अगर समझ नहीं आ रहा तब भी जानबूझ के उसको बोलना पड़ेगा, हाँ जी आ रहा है, नहीं वो नहीं, ऐसा रिकॉर्डिंग के लिए बात जा नहीं, रहा जैसे है। समझ में नहीं आएगा तो बार बार पूछेंगे, आप तो गुरु जी है। तो जो आपको समझ, हमारे समझ में आपको पूछना ही पड़ेगा ना। 10 बार 20 बार जो समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे ही सर। उसमें कोई गलत बात नहीं। चलो, कहने का मतलब अभी तक तो हमारी गाड़ी मतलब सही ट्रैक पे चल रही है। हाँ। यस सर, यस सर। समझ लेकिन आ गया। आपको देखिए, मेरे मैथ्स के एक टीचर थे सर। हाँ। वो भी क्या है बताते थे। हाँ, अभी ये समझ में आया, आए तो क्या आया, नहीं आए तो क्यों नहीं आए, ये सब पूछते, जैसे उनकी याद आती है आपको, देखिए मेरे वो भी टकले थे। को। सर सर सर, यस क्या सर। सर अब हमारे जैसे हैं तो हमारे जैसे ही होने चाहिए ना। यस सर, यस सर, डेफिनेटली। टकले थे यानी वो भी। यस सर, यस सर। चलो बढ़िया। साहू जी आज आप शांत कैसे बैठे हो, बिल्कुल एकदम चुपचाप। नहीं तो आपके तो क्वेश्चन आते रहते हैं। सर म्यूट हो आप सर जी। सुन रहा हूँ शांत बैठ करके। आज कोई क्वेश्चन नहीं है सर पूछने के लिए? नहीं सर। क्लियर है आपको जो अभी तक जितना पढ़ाया? मेन बात है देखो, डिग्री लेना और मैप ग्रेड करना, अगर आपको वो आ गया समझ लो आपका आधे से ज्यादा वास्तु कंप्लीट हो गया। मैं तो अगर पहले आपको वो से। नहीं आया। हेलो। हेलो। बताइए सर, आवाज आ हाँ। रही है आपकी। मैं तो पहले से ही आपसे मांग रहा हूँ, मेरे को पहला रास्ता में खुलना चाहिए। डिग्री आना चाहिए और परफेक्ट से आना चाहिए। ये इधर उधर सोच करके, दिमाग लगा करके ये मत बोलना, मेरे को सही नहीं लगता है। बोलूंगा तो यस, नहीं तो नहीं। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा अब ऐसा। ये बताओ, हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर हाँ। डिग्री आया है तो यस करो, नहीं आया तो ना करो, क्योंकि हमारी पहली सीढ़ी वही है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन हम सीधा पूछते हैं मनोज से, क्योंकि आर्किटेक्ट है, इनको डिग्री लेना नहीं आता था। मनोज पहले आप ही बताओ, आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया मेरे को, तो मैं लेके दिखा सकता हूँ। अब आप किसी का भी मैप बनाकर दे सकते हो ग्रेड करके। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऑटो कैड में मेरा खुद का ही कर लिया था। चलो ठीक है सर, पहला स्टेप तो पार हो गया, बाकी और स्मिता जी सर आपको? ओके मैडम जी, आपको आया समझ नहीं आया? मैडम म्यूट हो आप। हाँ सर। सर आने का टैक्स दीजिए। हाँ जी। आप आपके तरफ से एक मैप दीजिए। सबके सब अपना अपना डिग्री लगाएंगे। सर देखो, सबके सब जो है ना वो फॉर्मेलिटी के तरीके से लेते हैं। नहीं मैं। हमारा टेस्ट लेने का तरीका भी अलग है। हम टेस्ट कैसे लेते हैं, अगर पास होने के बाद किसी को भी सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं सिंपल फोन पे 5 क्वेश्चन पूछता हूँ उससे, 5 में से 3 बता दिए तो पास, नहीं तो फेल। फिर दोबारा अगले महीने आना टेस्ट देने के लिए। और जो फेल उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मैं देता भी नहीं। जो पास होगा सिर्फ उसी को मिलेगा, ये नहीं कि आपने कोर्स कर लिया आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं। जो पास होगा, 5 में से 3 क्वेश्चन आपने ऑन द स्पॉट बताने हैं फोन पर ही। कोई रिटर्न नहीं, कोई गूगल फॉर्म नहीं, कुछ नहीं। जो मेरे दिमाग में आया मैंने आपसे पूछा,
होगा वही जो मैंने पढ़ा है। आपने आंसर कर दिया, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं करा नहीं मिलेगा। वो तो सही है आपके तरीके आप से। जितनी बार मर्जी फोन करते रहो, किसी को सर्टिफिकेट नहीं। जो पास मतलब 5 में से 3 क्वेश्चन ओके कर दिए, उसको सर्टिफिकेट उसके पास पीडीएफ में पहुंच जाएगा। नहीं तो आप जितने मर्जी फोन करते रहो, मैं नहीं देता। तो मेरे को एक मैप दीजिए, मैं डिग्री करके आपको खुद भेजूंगा, थोड़ा चेक करेंगे मैं सही लाइन पे हूँ नहीं। सर तो देखो, सीधी सी बात, आपने कोई भी मैप ग्रिड किया है, उसको जांचने का तरीका वो सही है या गलत। छत पे चले जाओ और देख लो सूरज कहाँ से निकल रहा है। अगर आपका वही आ रहा है मतलब ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत। तो सूरज तो ओरिजिनल इससे ही निकलेगा। मेरे को ओरिजिनल मैप मिलेगा तभी तो मैं क्रिएट करूंगा ना, ये बोल सर देगा पड़ोसी, एक काम करो, आपका जो पड़ोसी है आपको पता है ना उसका घर कैसा है, घर पे मक्का बनाओ और छत पे जाके गेट कर लो और देख लो सूरज सही हुआ नहीं हुआ। एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे लाऊंगा मैं, कहाँ से? सर आप अंदाजे से बनाओ ना, आपने तो मैप ही तो क्रिएट करना है। मैप में एग्जैक्ट क्या करना है आपको, लंबाई चौड़ाई। गूगल करो, कितने मैप आपके सामने आ जाएंगे, दुनिया भर के मैप है। जो आपका लंबाई चौड़ाई करो। कई कहते हैं हमें घर का नक्शा समझ नहीं आता, हम कहते हैं गूगल करो, लंबाई चौड़ाई डालो, इतने मैप आ जाएंगे आपके पास। आप मैं सोच भी भेज नहीं दूंगा सकते हो, सर, अगर कितने मैप चाहिए ऑलरेडी। आपको? ये लो हाँ सर, सर। कितने चाहिए वो भेज देंगे मनोज जी। सर डिग्री के साथ भेज देना, उनको कहना करके भेजो। हाँ, डिग्री के ठीक है साथ जी। भी मैंने भेज रखा सर, एक तो मैं भेज दूंगा कल। ठीक है साहू जी। मनोज जी आपको भेज देंगे, मनोज जी ग्रुप में भेज देना, ताकि बाकी और भी कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कोई है जिसको ओके सर। ग्रिड करना नहीं आता, कंपास पकड़ना नहीं आता? सर तो मुझे बोलना था। बताइए। सर मैं हाथ से तो रफली नक्शा बना लेता हूँ। हाँ। और वो जो ग्रिड करते हैं ना अपना वाया, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी। इससे तो इसमें सर कंफ्यूजन है, बताओ। वो मैच करते हैं ना कि डिग्री सही है नहीं वाया गूगल से। गूगल अर्थ से तो सर उसमें रिकॉर्डिंग देखो ना आराम से, क्या दिक्कत है उसमें। सिंपल व्हाट्सएप पे लोकेशन मंगाओ, लोकेशन पे एक एड्रेस आ जाता है, 3 डिग्री 2 डिग्री, उसको कॉपी करो, गूगल अर्थ में जाओ और पेस्ट कर दो। और वहां पे रूलर को सेलेक्ट कर लो। और एक आपका जो पहला होता है फाइल में जाकर नीचे, क्या कहते हैं उसको, बस पहला तो रूलर है। और दूसरा जिसको रिसेट करना होता है, रिसेट करते हैं तो उसके अंदर वो लिखा हुआ आता है ना, कंपास, और वो उसको लो और कर दो। टिल टू बस कंपास। यही तो करना है। हाँ, बस यही करना है, और क्या करना है। आ गई। वीडियो देखो, वीडियो में आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो एक दिन हम फिर कर देंगे। और क्या होगा, यही तो मैं ठीक आपसे सर। पूछ रहा हूँ। ठीक है सर। कोशिश तो करो ना सर, हम कोशिश ना करो और सीधा बोल दे समझ नहीं आया, तो कभी जिंदगी भर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक हम अपने हाथ से नहीं करेंगे ना, आएगा ही नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि जिसको सीखना है वो अपने घर का नक्शा चाहे टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, अपने हाथ से शक्ति चक्र से करो, सिर्फ एक बार कर लो। आप एक बार कर लोगे, आप कभी फेल नहीं होगे, सारी जिंदगी आपके काम आएगा वो। ठीक है सर। ठीक है जी। जिसको नहीं बिल्कुल। आया, जिसको नहीं आया ना, वो जो हमारे साथ मिलेंगे, मैप ले आना, शक्ति चक्र ले आना, वहीं के वहीं आपको 2 मिनट में करके दिखा देंगे। तो शक्ति चक्र में दो प्रकार के मिलते हैं ना, 81 और 64 वाला। सर ये तो आपकी मर्जी है, कौन सा लेना है, 81 वाला नहीं लो। सर, कौन सा, अरे नहीं, एक्यूरेसी क्या कहाँ मिलती है सर? सर 81। 81 में एन नॉर्थ N4 थोड़ी, N5 है, थोड़ा सा N6। एन ऑन, थोड़ा एन 6 आ जाता है समथिंग। सर वैसे भी अगर वो थोड़ा सा ही होता है, आप अगर सिम्टम्स मैच करोगे तो आप अपने आप ही कर लोगे। तो अभी हम कहते हैं थोड़ा सा लेफ्ट राइट भी देख लो। नहीं है मेरे सर, मेरे पास है दो, मैंने बसाया है ऐसे शक्ति चक्र, सर लेकिन सर, दोनों में हमें तो थोड़ा ग्रिड, वेरिएशन था। सर हमें तो ग्रिड से भी सीखे, चाहे 64 से सीखे चाहे 81 से सीखे, अपने को करना आना चाहिए। अपने को करना आ गया तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं भैया दिस इज द राइट, विद लॉजिक। हम सामने वाले को आंसर कर सकते हैं। अब कल जो हमने सेशन करा था 16 जोन, किसको याद है किसको नहीं याद, किसको समझ आया किसको नहीं समझ आया कल की क्लास का। क्योंकि पहला स्टेप हो गया मैप को ग्रीड करना, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है ना। दूसरा स्टेप ये है, तो वो किसको आया किसको नहीं आया। यार हाँ तो हाँ, ना तो ना, सिंपल सी बात। सर किसको आया ना आया किसको समझ नहीं में। आया। किसने बोला आया?
चलो साहू जी, फिर आप बताओ सबसे खतरनाक जोन कौन सा है 16 जोन में? SSW। क्यों है, रीजन? रीजन सर आप म्यूट वो है, सब खराब कर देते हैं, हाँ? क्या खराब कर देता है बताइए ना। सर उधर जो जो भी चीज आएगी उसको वो खराब कर देता है, मतलब वो उधर समझो हम सो रहे बेडरूम में, तो दिमाग खराब कर देगा वो ना सर, वेस्टेज सर कर देगा लेकिन सब अगर पूरा। लेकिन सर अगर आपका काम डिस्पोज का है, आपने वहां डिस्पोज का सामान रख दिया, तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा वो। तो सर वैसे सब एट्रीब्यूट्स तो हर क्या काम अलग रहेगा, तो वैसे भी जोन सबको अच्छा रहेगा ना सर, फिर वे उस हिसाब से करेंगे, रेगुलर हिसाब से करेंगे तो उसको खराब ही बोलेंगे ना। लेकिन मेरा कूड़ेदानी का, कचरे का, मतलब सैनिटरी का बिजनेस है, तो वैसा ही रहेगा ना सर। वो तो हर एक जोन सबको लाइक करेगा ना, किसी को ये जोन अच्छा होगा, वो सबको तो आने वाला है ना सर। एक दिन हम जोन के ऊपर ये भी करेंगे कि इस जोन से क्या प्रोफेशन, किसके लिए कौन सा जोन अच्छा है। यस सर, यस। ठीक है ना? यस सर। राजू जी, अब आपसे पूछते हैं। जी सर। तो कहते हैं ना, एग्जाम लो। सॉरी, डब्ल्यू सुन एंड नहीं डब्ल्यू पाया। जोन, मैं अब आपसे हाँ। क्वेश्चन कर रहा हूँ, डब्ल्यू जी एंड सर। डब्ल्यू जोन किसके लिए अच्छा है? WNW मतलब जो उस अंदर जो भी आएगा दोबारा वो दूसरी तरफ से चेहरा बन के जाएगा, जैसे कि मेकअप वाला, ब्यूटी पार्लर, जो गाड़ियों की जो पेंटिंग कराते हैं, जो गाड़ी आती है फिर नया उसको पेंट वगैरह करके नया निकल के जाती है, वाइन शॉप। सीधी सी बात, जिसमें इंसान अपनी शुद्ध बुद्ध पहचान ही ना पाए, ऐसे काम जी के जी। लिए। जैसे पार्लर का हो गया, दारू का हो गया। दारू पीता इंसान गिर बिल्कुल। जाता है ना कहीं खड्डे में गिरा पड़ा, उसको पता ही नहीं है मेरे पीछे फैमिली है क्या है, तो शुद्ध बुद्ध खो बैठा है। मेकअप में करने गए और करके कुछ है, बाद में पहचान ही नहीं रहे मतलब कौन है। जी जी, आते वक्त तो वो दूसरा आएगा, जाते वक्त दूसरा ही कुछ जाएगा, मतलब वो वही चेंज तो होके मैं कह रहा जाएगा। हूँ, इसका मतलब चेंज हो गया। तो कहने का मतलब मेक ऐसी ओवर चीज होगा। जिससे हम उसका पुराना कॉन्सेप्ट ये है, ये पुरानी जो पहचान है वो खो जाए। जैसे हमने दारू पी तो हम अपने प्रेजेंट को भूल गए, हम कहाँ चले गए, हम शेर हो जाते हैं, फिर पुलिस वाले से भी भिड़ जाते हैं। कोई भी है, हम बादशाह हैं, होता है ना? हाँ सर, मेक ओवर होगा पूरा। ये मेक ओवर हो गया। और दूसरा, ये माइंड के लिए। तो माइंड से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये माइंड से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हैं, वही है ना। मनोवैज्ञानिक भी। मनो सर, साइकेट्रिस्ट को हिंदी में मनोवैज्ञानिक ही कहते हैं। जी। वो सब भी इसके अंदर ही आएगा। ठीक है जी। जी सर। अब ये बताओ, किसी की आंख में प्रॉब्लम आ गई, तो हम घर पे नॉर्थ उसको ईस्ट। कौन से, क्यों जाएंगे नॉर्थ नोटिस। ईस्ट में? सर वास्तु पुरुष का वहां सर रहता है ना सर, तो आंखें सर भी आ सर गई क्या ना वहां है, पर। क्या हम नॉर्थ को किडनी से रिलेट कर सकते हैं? एनएनई से कर सकते हैं। सर एनएनई तो हेल्थ जोन है, वहां तो सारी बीमारी का नाम लेते ही एनएनई आ जाएगा। मैंने बात करा, नॉर्थ को क्या हम किडनी से रिलेट कर सकते हैं? सोच समझ के आंसर करो। यही आज का सेशन आपकी मेडिकल को की बीमारी दूर कर देगा, जो मेडिकल के लिए आप अलग से कोर्स करने जाओगे। शायद यस सर, क्योंकि रेड कलर होता है किडनी। हाँ जी। मेडिकल में रेड कलर से प्रेजेंट करते हैं उसको, तो शायद हो सकता है। सर मैंने सिंपल क्वेश्चन कहा कि क्या किडनी को हम नॉर्थ से रिलेट कर सकते हैं? अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो क्या हम नॉर्थ डायरेक्शन को चेक कर सकते हैं? हाँ सर, सर देख सकते सिंपल हैं, सी बात। हाँ बताओ मैडम। क्योंकि सर वो हेल्थ जोन का अ, अगला जोन हो गया ना, तो वो तो उसको चेक कर सकते हैं हम लोग। मैडम ऐसे तो सारे जोन सबके अगले आगे या पीछे ही हैं। हम्म। किडनी का क्या है, दोनों का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश सर करो। किडनी होगी, वाटर को वॉश करती है, तो
ऑब्वियसली नॉर्थ जोन को तो हम चेक करेंगे ना, अगर कुछ कहने का मतलब किडनी का काम भी पानी का है और नोट का पानी काम का भी है, पानी है। पानी का है वही। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा सोचेंगे तो अपने आप अपने को समझ आएगा। ओके। और नहीं समझ आता तो शक्ति चक्र उठाओ, उसमें सारे बीमारियों के पार्ट लिखे होंगे। अब चेस्ट जहाँ जाएगा तो चेस्ट की बीमारी भी तो वहीं जाएगी। अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो वो हमारे WSW में आते हैं, अगर हम वो देखते हैं। चक्र है। शक्ति चक्र। ठीक है, शक्ति चक्र। तो नेचुरली बात है कि हम शक्ति चक्र को देखेंगे, और अगर हम वास्तु पुरुष को देखें तो हमारा हो गया ये वाला एरिया। अगर हम वैसे देखेंगे तो हमारे वहां पर पैर जा रहे हैं WSW में, लेकिन शक्ति चक्र बता रहा है कि लंग्स के लिए अपने को वो जोन देखना है। हम उसको भी देखेंगे साथ में वास्तु पुरुष का, जहां पर ये एरिया आ रहा है। ये कहाँ आएगा? नॉर्थ ईस्ट के नीचे और ब्रह्मस्थान के ऊपर आएगा ना, क्योंकि औंधे हैं वो। हम्म ये वाला एरिया ये तो आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन जो नीचे का एरिया पेट से ऊपर का है, ये थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट, साथ में नॉर्थ, और थोड़ा सा ये जैसे NNE और ENE, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। तो आप इसको भी देखो, क्योंकि फेफड़े यानी कफ जम जाता है यहाँ। कफ क्या होता है? वाटर। कफ यानी कि एक किस्म का वाटर ही तो है, और ये तीनों वाटर के ही हैं। थोड़ा सा इस तरीके से सोचोगे ना तो आप डीप जाके पिन पॉइंट कर सकते हो। लोग कह रहे हैं आप एक डायरेक्शन, आप दो डायरेक्शन चेक कर लोगे। और अगर आप हम्म देखोगे ना WSW के अपोजिट यही आएगा, नॉर्थ ईस्ट साथ में ENE। अगर आप कोई भी डायरेक्शन किसी पे भी काम कर रहे हो, किसी भी जोन पर, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरी वाइफ का पार्लर है, तो उसमें अभी बैठे हुए थे तो एक क्लाइंट आई, बोली मेरे पापा को ना पैरालाइज हो गया। अब वो मोमडन से, मैंने कहा आप तो इन चीजों को मानते नहीं हो? कह रहे हाँ नहीं मानते। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करना। उनको बोला, मैंने कंपास क्या होते हैं पता नहीं, फिर मैंने उनके फोन में कंपास डाउनलोड करके दिया। मैंने उनको बोला आप अपने घर पे जाना और देखना, घर के सेंटर में खड़े होके आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या है। नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि दिमाग आ गया। अब देखो पैरालाइज कहाँ से होता है? दिमाग से ही तो होता है। यहाँ से ब्लड की सप्लाई एकदम रुक जाती है, तो सबसे पहले अटैक यही होता है। तो मैंने उनको यही कहा, आप अपने घर पे जाना, सेंटर पे खड़े होना और देखना जहां पर नॉर्थ ईस्ट आ रहा है वहां पर क्या चीज है, वो मेरे को बताना। क्योंकि वो उन चीजों को नहीं मानते हैं। हम कम से कम ये तो बता सकते हैं यहाँ पर अगर ये चीज है तो इसको हटा दो, या कुछ उपाय कर लो। हम कोई मंत्र वगैरह तो दे नहीं रहे जैसे कुंडली वगैरह में होता है, इसमें तो हम नहीं कर रहे। हम यही तो बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ है, या उनके फादर हो सकता है SSW में सो रहे हो, जिसकी वजह से पैरालाइज हो गया। क्योंकि SSW में तो ऐसी बीमारी देते हैं जिसका इलाज नहीं होता। हो सकता है ना, जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते वहां सिर्फ आप ये बोल सकते हो भैया ये देखकर बता दो क्या है, तो हम आपको कर देंगे। अगर आप जैसे वास्तु सीख रहे हो, आपको अगर कोई ऐसा केस मिलता है तो आंख बंद करके चले जाओ, कोई फीस नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मेरे को आता है। क्योंकि जब आप पकड़ लोगे ना, अगर आपको पता है कि हाँ ये नॉर्थ ईस्ट से पैरालाइज हो गया, या फिर वो, देखो इसके क्या कारण हो सकते हैं पैरालाइज। दिमाग आएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। दूसरा कि वो ऐसी जगह पे सो रहे हैं जहां पर डिस्पोज है, वो खुद ही डिस्पोज हो गए। तीसरा एक डायरेक्शन और आ सकती है, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड है ना। दिमाग कहाँ होता है? WNW। हम तो सिर्फ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताएंगे कि हाँ वो यहाँ ना जाके वो इधर सो रहे हैं और यहाँ पर ये डायरेक्शन आ रही है। एक रीजन और क्या हो सकता है कि वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस हो। ये हम आगे पढ़ेंगे जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। जियोपैथी का मतलब होता है ऐसी तरंगे जो जमीन से निकल के ऊपर आती हैं, जो इंसान के नुकसान पहुंचाती है। अगर उसके ऊपर हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ सूख जाते हैं, जानवर रखते हैं तो जानवर की डेथ हो जाती है। हम रहते हैं तो हम कैसे उसको सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अब अपने को पता चल गया ये हम कुछ नहीं कर सकते, भैया कमरा चेंज कर ले, ये तो हम करवा सकते हैं ना। जिस पॉइंट पे आ रहा है वो वहां से हट के दूसरी जगह चला गया तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अपना क्या गया। अगर आपको कोई ऐसा केस मिलता है बीमारी का, तो आंख बंद करके भैया वहां तो चले जाओ, अगर जा सकते। कुछ नहीं होगा तो कुछ नॉलेज ही मिलेगी। आप उनसे कुछ ले तो रहे नहीं हो, सिंपल कुछ ना कुछ तो बता कर ही आओगे। कुछ नहीं करोगे तो कहोगे भैया इसका कमरा ही चेंज करा दो,
इसमें तो कहने में कुछ नहीं जा रहा, लेकिन आप वहां जाके कम से कम फंडामेंटल तो आपको पता चल जाएंगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और हम ये कर सकते हैं। मोबाइल तो है ना आपके पास, कंपास उसके अंदर है, जाके देख लो, मैप है नहीं है, भाड़ में जाओ। अपने को तो वही देखना ना कि वो हुआ क्यों है, रीजन अपने को समझ आ गया, उसको हटा दो। और वो अगर हटने से ठीक हो जाता है तो अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, भैया वो देखो ठीक हो गया, हम कर सकते हैं, ठोक बजाकर भैया इसको यहाँ से हटाओ, देखो आपको फायदा होगा। जब आप अपने हाथ से करोगे ना तो बात ही कुछ और होती है। तभी मैंने कहा कि आप एक मैप खुद अपने हाथ से ग्रिड करो। जब आपने एक कर लिया, इसका मतलब आप कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है जी। अब और किससे क्वेश्चन पूछूं मैं? बिल्कुल ठीक सागर। किससे पूछूं? कौन आंसर करेगा? सब मैं करता हूँ। कौन? सर नाम बताओ ना। अच्छा, साहू जी। चलो केवट जी, आपसे सर, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हंसेगा बोलिए कोई सर। नहीं। कोई हंसेगा नहीं, पहले सुन लो। इंसान अगर गंजा हो रहा है तो उसके लिए कौन सी डायरेक्शन देखेंगे? बताओ। सर ये भी तो प्रॉब्लम है ना। मनोज जी हंस रहे हो, हंसना है तो खुल के हंसो, अभी तो आपके बाल हैं। सर तो ये तो एनी के ही पार्ट में आ जाएगा ना। सर थोड़ा सा और सोचो, डीप जाओ। एनी में तो आएगा क्योंकि सिर वही है, लेकिन थोड़ा सा और सोचो, और थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं? थोड़ा सा और सोचो। सर ये एक लॉजिक वाला क्वेश्चन है, फिर मैं आपको लॉजिक दूंगा। देखते हैं कोई वहां तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। कोई भी इसको सोच के आंसर करो, एनीवन। ब्रह्मस्थान। सर ब्रह्मस्थान से गंजे कैसे होते हैं, पहले हमें ये बताओ। सोचो। साहू जी आपने कहा था ना, अब आप आंसर करो। नहीं तो अब केवट जी आप करो फिर। साहू जी, अब आप बताओ, सोच के पेट आंसर करना। हाँ, पेट में एसिडिटी, पेट का प्रॉब्लम होगा तो ये बाल चला जाता है, नहीं तो पक जाता है। सर पेट का प्रॉब्लम होगा तो पता नहीं कहाँ का बॉडी पेन भी होता है, टांगों में भी दर्द होता है। डॉक्टर सबसे पहले पेट को ही साफ करते हैं। तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, अच्छा ठीक है। पेट से तो सारी प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, जैसे कि एनएनी को बोलेंगे तो सारे एनएनी में भी सारी बीमारियां आ जाती हैं। सारी बीमारी आ जाती है। नॉर्थ ईस्ट में हेड है तो सर नेचुरल बात है, उसका रोल है। और कहाँ जाए हम, क्या सर देखें? सर मैं ट्राई करूं। ग्रोथ। कोई भी ट्राई करो। सर ये ये WNW और ईस्ट साउथ ईस्ट में। सर लॉजिक बताओ ना। सर ये जोन है, वो डिप्रेशन का जोन है। WNW, उसमें आधा घंटा अगर बैठते हैं सोचेगा तो वो गंजा हो जाएगा, लेकिन जब बंदा तो डिप्रेशन में होता है टेंशन उसको बढ़ेगी ना। फर्क नहीं पड़ता। सर जब बंदा डिप्रेशन में होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता। हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं जो हमारे जैसा है, भला चंगा, लेकिन फिर भी गंजा हो रहा है। सोचो, दिमाग की बत्ती जलाओ। जिसका ईस्ट साइड प्रॉब्लम है वो गंजा हो जाएगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अब एकदम। बताओ ईस्ट से कैसे? ये तो उगेगा नहीं। सर ईस्ट क्यों? ईस्ट में हमारा फास्ट ग्रोथ का पॉइंट है, वाटर के बाद ग्रोथ वहीं से स्टार्ट होता है। ये जो इन्होंने आंसर करा वो एस्ट्रोलॉजी से है, मैं बता देता हूँ। अच्छा। सूर्य से जिनके भी लगन में सूर्य होता है उसको हेल्थ इशू होते हैं और वो गंजे हो जाते हैं। उनको डैंड्रफ लगा रहता है, जितने मर्जी इलाज करा लो उनको असर नहीं होता। या तो उनके लगन में सूर्य होगा या सेवंथ हाउस में सूर्य होगा। रिपीट रिपीट सर, रिपीट। जिनके या तो लगन में सूर्य होगा या सेवंथ हाउस में होगा, क्योंकि सेवंथ हाउस में होगा तो वो फर्स्ट हाउस को देखेगा सातवीं दृष्टि से, तभी वो गंजा होगा। ये जो आपने आंसर दिया ये एस्ट्रोलॉजिकल है, ठीक है, वहां से। लेकिन हम पूछ रहे हैं वास्तु से। वास्तु में भी हम कह सकते हैं सूर्य है तो बंदा प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए कुंडली भी देखनी पड़ेगी। नहीं, मेरा तो वास्तु सेकंड के हाउस में। आंसर है। मेरा सेकंड हाउस में। सर आपका सेकंड हाउस में है ना, केपी से देखना फर्स्ट हाउस में आ रहा होगा। हाँ, केपी से देखना, वो सेकंड की जगह फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। केपी तो मालूम नहीं। सिंपल, जब आप एस्ट्रोसाइट में कुंडली बनाते हो ना,
उसमें हाँ केपी चार्ट को ओपन कर देना, उसमें अभी फर्स्ट हाउस में दिखाएगा। अभी जी। छोड़ दो सर, बाद में देखना। और बताओ, पहले वास्तु पे सोचो सर। जब हम अपना सोचने लगते हैं ना, तो फिर हम इससे आगे नहीं बढ़ पाते। देखो ये अपनी कुंडली पे चले गए, ये बंद उसके आगे कर सोच नहीं पाएंगे। बंद कर इसीलिए सोचो कौन सी डायरेक्शन पकड़ेंगे। सर बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, ये भी आप सोच में पड़ गए। अच्छा एक बताओ, एक गंजा इंसान सबसे सुखी इंसान होता है, सबसे दुखी इंसान होता है? सुखी। सर दोबारा सोचो, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। चलो सुखी भी है, तो कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? सर नॉर्थ हो गया। सर बालों में पानी भरेंगे क्या? एयर एयर नो NW। सर वो तो जब बाल उड़ते हैं ना, तो गंजे हो जाते हैं। वहां पर प्रॉब्लम आएगा तो उड़ जाएगा सब, बाल उड़ जाएगा। नहीं सर, नॉर्थ वेस्ट से बाल नहीं उड़ेगा, गंजा हो जाएगा। हाँ सही, बिल्कुल वही तो साफ। मैं पहले बोला था ईस्ट ही, उसके बाद ज्यादा थोड़ा यार। सा और डीप, थोड़ा सा और डीप सोचो। और डीप। सर साउथ वेस्ट हो सकता है क्या? एक ऐसे ही लॉजिक तो नहीं बता पाऊंगा। लॉजिक सर कुछ लॉजिक। पूछा है तो कुछ तो होगा। अब आप साउथ वेस्ट में कहोगे बंदे का, भैया मैरिड लाइफ में टेंशन है, इसकी वजह से वो बेचारा गंजा हो गया, या शादी हो गई, बीवी ने बाल गंजे कर दिए, यही लॉजिक आएगा साउथ वेस्ट से तो। नहीं ये ठीक नहीं है, ये लॉजिक ठीक। क्योंकि सर जुड़ा रहता है ना, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट में साउथ वेस्ट रहता है, तो थोड़ा बहुत तो दोनों देखना पड़ेगा। हाँ तो देखो सर, कौन मना कर रहा है? लेकिन थोड़ा सा और डीप सोचो ना, मेरा कहने का मतलब ये है। सर ये देखो, जो अपने अपने बाल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो गंजे हो जाएंगे, इसलिए बालों को हाथ मत लगाओ, सिर्फ सोचो। फिर हमारी तरह बैठेंगे, कहेंगे सर हम भी गंजे हो गए। बताओ सर, किसी क्लास में कोई आपको सोचने पे मजबूर नहीं करेगा, यहाँ आप सोच रहे हो फिर भी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही। यही फर्क है हमारी क्लास में और दूसरों की क्लास में। नहीं ये बहुत बढ़िया क्लास है, ऐसे ऐसे जाएंगे तो पूरा एकदम पक्का। बिल्कुल सही। मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन किसी ने पकड़ा नहीं, मैंने क्या बोला था? सर गंजा ये नहीं इंसान हो सबसे सकता है क्या? सुखी। हाँ जी। सुखी ये सुखी। नहीं हो सकता है क्या सर? लॉजिक बताओ सर। क्यों खुशियों की चाबी बोलते हैं, आपने बोला अगर खुश है तो फिर तो वही होना चाहिए। सही सर बात है ना, ये जिसके इसी पास जोन बाल में ही है नहीं है क्या? वो बेचारा खुश कैसे होगा? कहीं पर भी जाएगा उसको सबसे पहले तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। अरे यार ये भाई 50 सर साल ईएनई आजकल पे तो जा घर रहे हो में क्या? केवड़े रहते हैं। नॉर्थ तो आ सकती है इन्फीरियोरिटी इधर। कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ईएनपी में तो उसका दिक्कत होगा ही होगा। ईएनई। नॉर्थ। ईएनई। होगा नहीं होगा? बताओ, लॉजिक से सोचो ना। हम्म। लेकिन इंसान सर खुश उस है। हिसाब से वो ईएससी भी आना जरूरी है ना, वो उसका चरनी रहेगा तो उसके बाल झड़ सकते हैं। सर वो तो ससुराल आ गया ना, ससुराल से पंगा होगा तो टेंशन आएगी, टेंशन आएगी तो बंदा गंजा ही होगा। नहीं सर, वास्तु से बोल रहे हो, उसको छोड़िए। अपने सर वास्तव से बोल रहे हैं, बंदा जब खुश नहीं होगा हाँ। तो टेंशन आएगी, टेंशन आएगी तो गंजा ही होगा। सही सर, ईएनई खुशियों की दिशा है। ये नहीं, खुशियों की ही है। और तभी कहा जाता है एक गंजा इंसान सबसे सुखी होता है। कटिंग का खर्चा बच गया, कलरिंग का खर्चा बच गया। हुआ नहीं हुआ? सबसे सुखी तो वो ये नहीं डिपेंड्स आएगा करता ना। है सर। सर सर डिपेंड्स करते हैं अपने थॉट पे। चलो कोई बात नहीं सर। अब ये बताओ, क्या ये जोन हो सकता है या नहीं हो सकता? तब मेरे को इंक्वायरी करना पड़ेगा, जहां सर तक। इंक्वायरी करना नहीं, पड़ेगा, अपना घर हैप्पीनेस। जाके देखो आप। ईएनई। एक मिनट सर, आप देखो आपके ईएनई में क्या है, अभी पता चलता है, देखो आपके ईएनई में क्या है। हाँ मेरा ये नहीं में तो लैट्रिन टॉयलेट था। तो सर गंजे हो गए एक बार, तो बाल दोबारा थोड़ा आएंगे, नहीं ये अब आपने अभी है। टॉयलेट हटा दिया उसमें। नहीं मैं तो 20 साल पहले से भी ये हालात आ गया धीरे धीरे, अभी तो मैं 2 साल इधर बैठा हूँ, जो केस बोल रहा हूँ। अभी आपकी ईएनई में क्या है? अभी अभी का जो हाउस में बैठा हूँ, इसका हालत तो ये नहीं में लैट्रिन था, टॉयलेट था।
मैंने इसको बंद कर दिया अभी। करीबन 3-4 महीना हो गया, बंद हो गया। और गंजे आप कब से हो? और गांजे घर तो में तो 15 साल, 20 साल से हो गया। इस मकान में कब से रह रहे हो? ये मेरा पिताजी का मकान है। मेरा मकान और और देखो, एक जगह। हमने सीधी सी बात कही कि ईएनई जोन आएगा और इनका ईएनई में लैट्रिन था, बात खत्म हो गई। अब सर ये, इन्होंने अब हटाया या पहले हटाया? सर मैं तो वही सोच रहा हूँ। मैं तो दूसरा जगह पर रहता था, उसी टाइम पर भी मेरा सब हैं? चुप खैर चला घर गया। तो आपका बेस, घर तो आपका यही है, बेस तो आपका यही है। जब हम कुंडली देखेंगे तो जन्म स्थान कौन सा भरेंगे? जो आपका सिटी है वही भरेंगे ना, भले ही कहीं चले जाओ, वो तो सिटी तो वही रहेगा। सर ये जगह भी अभी का मैंने मैंने दो 2000 में इसको बनाया है। यार मैं जिस घर में बैठा हूँ ना, ये मेरे पापा ने सन 1965 में लिया था, 1965। 196 आप जब पैदा हुआ वो यहीं पर हो गए। हाँ, मैं 75 में पैदा हुआ हूँ इसी मकान में। हाँ, तो आप, आपका कुंडली वो उसके साथ जुड़ा है, मेरा कुंडली तो यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। मैं तो अलग जगह और पर पैदा हुआ था। घर तो आपका यही है सर। हम सौ बात हमने कहा ईएनई, आपने ईएनई में प्रॉब्लम बता दी, बात ही खत्म हो गई। अब आप कुंडली को ठीक। लेके जहां मर्जी जाते रहो। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं तो धीरे धीरे जा रहा हूँ, आप इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन जाऊंगा तो फिर पक्का रास्ता पे जाऊंगा ना। आप बोल देंगे ऐसा है, मैं हाँ बोल हमें दूंगा। शौक की बात कि हमें अगर कोई गंजा क्वेश्चन करता है तो ईएनई को भी जरूर चेक करना है। और वो दूसरा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट ही है। एनएनई भी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है और ईएनई भी नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, और नॉर्थ ईस्ट से ही हेड आता है। क्लियर हो गया? यस सर। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ और देखो कि 32 एंट्रेंस का कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब ये बताओ, और और कुछ बताइए सर। सर अब आप बताइए क्या है। सर वास्तु सॉफ्टवेयर के बारे में एक क्वेश्चन था। 1 मिनट, जरा 1 मिनट सर। चार्जिंग हाँ जी, क्या कह रहे थे सर सॉफ्टवेयर के बारे में? सर वो समझो अभी 32 एंट्रेंस है। अगर गलत जगह पे अपना एंट्रेंस आ गया तो उसको क्लिक करने के बाद उसका ये दिखाता है क्या, वो मतलब उस पर क्या प्रॉब्लम होता है? अगर गलत एंट्रेंस है तो उसका क्या प्रॉब्लम है और क्या रेमेडी है उसका, ऐसा आपके सॉफ्टवेयर में दिखते है क्या? हाँ दिखता है। आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, आपने क्या बोला? सर ये ये सर समझो कहना सर। चाहते हैं कि मैं बोल दूंगा। कोई भी बताओ। बोलो सर। सर साहब बोल रहे हैं कि हम जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर में ग्रिड करेंगे, आपके आपके सॉफ्टवेयर में, हाँ जी। हाँ। तो जब भी ग्रिड लगाएंगे वो तो 32 या 64 पद आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो आप जिस ही पद पर क्लिक करेंगे, उसी पद का रिजल्ट नीचे आ जाएगा। सर सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपने एक बार करा, वो आपके पास पीडीएफ बन के आ जाएगा। आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं उसको नहीं क्लिक नहीं मैं कर सोच सकते। रहा सर चेंजेस के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो चक्र सर सर चक्र जो फिट सर मैं हुआ। एक्सप्लेन करूँ। हाँ बोलिए, बताओ। बोलिए। सर जी, अगर अपना ग्रिड गया 32 एंट्रेंस का, बात हाँ। सही है। एक हमारा एंट्रेंस एक समझो ए नेट का है समझो, उसी के ऊपर हमने क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई सुविधा है क्या, वो ए नेट का एंट्रेंस क्या मतलब माइनस पॉइंट देता है और नहीं उसका नहीं क्या नहीं नहीं रेमेडी नहीं, रहता है? ऐसा कुछ पॉइंट है क्या ऐड ऐसा उसमें? नहीं 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 नहीं, हम सॉफ्टवेयर के ऊपर टच नहीं कर सकते। वो फीचर नहीं है। ओके। ओके। वो नहीं है, वही मैंने आपको कहा था, वो नहीं है। ओके सर। ठीक है सर। मर्मा तो पॉइंट, क्वेश्चन अति पूछो। मर्मा पॉइंट वगैरह। मर्म पॉइंट उसके अंदर है, अति मर्म नहीं है, मर्म पॉइंट है।
नरमा पॉइंट है। देवता का ग्रेडिंग भी होता है इसमें? देवता का ग्रेडिंग वगैरह सब है। अच्छा, ठीक है, ठीक। अब किससे मैं क्वेश्चन पूछूं, और वो क्विक क्वेश्चन सबसे तो पहले आपको सर, एंड। वो हिंदी में है क्या इंग्लिश में है वो सर? सर इंग्लिश, सिंपल सी लैंग्वेज। अच्छा, थोड़ा अब एनडब्ल्यू पे इंग्लिश में एनडब्ल्यू थोड़ा लेंगे ना, तकलीफ होता अगर हम लिखेंगे है। हाँ। उत्तर पूरब लिखेंगे वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है एनडब्ल्यू। नहीं, बात तो वैसा नहीं, जैसा हम गूगल को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, वैसा कोई सिस्टम है क्या उसमें, कर सकते हैं नहीं नहीं सर, उसके अंदर क्या, सिंपल जो भी चीज लिखा हुआ है उसको उठा के चैट जीपीटी में लिख दो, आराम से 2 मिनट में कर देते हैं। क्या? ओके सर, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन किससे पूछूं मैं? आपकी मर्जी सर। चलो आपसे ही पूछते हैं फिर। बढ़िया। किसी के लेफ्ट हैंड टूट गया है। लेफ्ट हैंड। हम्म। हाँ, तो फिर ये घर पे अगर हम देखें वास्तु दोष, कौन सी डायरेक्शन में देखेंगे? सर, वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटा है, औंधे हाँ मुंह, जी। तो उसका डायरेक्शन जाएगा वो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ तक जाएगा ना, उसके हैंड का राइट, ये पोर्शन, लेफ्ट हैंड, हाँ, वही ये देखना कहाँ पड़ेगा ना सर। जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में, और ये जाएगा साउथ ईस्ट में, ऐसे मुड़े यस हुए हैं यस। ना। एक हाँ हाँ, हिस्सा जा रहा है वही आपका, नॉर्थ वेस्ट में अगर देखना यहाँ से टूटा है ये हिस्सा आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट, और दूसरा जा रहा है तो साउथ ईस्ट, है। क्योंकि ऐसे बराबर है सर। ना। यस सर, यस। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप सिर्फ यही थंब रूल लगा लो, आपको 110% आपको वहीं पे प्रॉब्लम मिलेगी। सर, बहुत बार मैंने चेक किया है, ये मिलता है बहुत जगह। मुझे 99% एक्यूरेसी आया है उसका। अब जैसे कोई बता रहा था इसी क्लास में ही कि उनके L5 वो जो पीछे का होता है ना पॉइंट, वो दबा हुआ था। हम्म। आप में से कोई कह रहा था कि वहाँ हमने वजन रखा हुआ था, हमने उसको हटाया और उसमें आराम मिल गया। आपने ही किसी ने कहा था, इसी क्लास में किसी ने कहा था कि हाँ वो पॉइंट पे हमने भारी सामान रखा हुआ था, उसको हटाया और अपने को रिलीफ मिल गया। ब्रह्मस्थान में मैं क्या बोलूं? ब्रह्मस्थान में, क्योंकि ब्रह्मस्थान भी 10 से 11% होता है पूरे एरिया का। जब हम अच्छा। लेटेंगे तो हमारा पेट भी आएगा और पीठ भी आएगा। हाथ अगर मुड़ेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा भी आएगा, इधर का भी आएगा। अगर हम बात करेंगे माथे की तो पीछे का हेड भी आएगा उसी डायरेक्शन में। आंख अगर आ रही है यस तो सर। पीछे का सिर भी आ रहा है। तो ये चीजें आपको देखनी। ठीक है जी। तो कल यस सर। सुबह 10-11 बजे तक आप हमें बता देना, नहीं तो हमारी 11-12 की डेट है बॉम्बे की। कल अगर बताएंगे अहमदाबाद का फाइनल हो गया तो हम पहले अहमदाबाद में मिलेंगे, वो फिर हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बॉम्बे जाएंगे। सर एक सर, क्वेश्चन एक था मेरा। लास्ट वन क्वेश्चन। आपसे। हाँ सर जी। एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था हाँ मेरा एक लास्ट वन क्वेश्चन। मैप के रिगार्डिंग। हाँ अब बताइए। हम 2 फ्लोर का जब मैप रीड करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर तो पूरा मकान होता है, कभी कभी हाँ। फर्स्ट फ्लोर पे हाफ एंड हाफ मकान होता है, आधा उससे बालकनी हम्म, होती है आधी। तो ऊपर हम्म। का वो जो ये डायरेक्शन जोन कैसे ग्रिड करना चाहिए उसे, वो थोड़ा कंफ्यूजन था। सर ऊपर का एरिया जितना बना हुआ हम सिर्फ उसी को करेंगे, जो खाली है उसको नहीं करेंगे क्रिएट। उतना रहा मतलब बालकनी निकल जाएगी उससे बस अंदर। बस, वो निकल जाएगी। हम सिर्फ वही 16 जोन उसी के निकालेंगे। हाँ, माना एक और एक कमरा कंफ्यूजन। बना हुआ है एक कोने में, एक कोने हाँ, में, तो हम सिर्फ उसी कोने को करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। और उसकी एंट्रेंस तो डिग्री नीचे की ही लेगी ना, जैसे उसकी नीचे के बाहर की। उसकी एंट्रेंस होगी जहां से आप दरवाजे में अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उसकी एंट्रेंस तो वही है ना, सीढ़ी तो वो ओके, दूसरे कोने में चली जाएगी। रूम की एंट्रेंस उसकी वो एंट्रेंस। होगी जहां से, हाँ जी, क्योंकि एक ही रूम है तो उसकी एंट्रेंस वही आएगी। हम हाँ, उसको उसके कभी हिसाब से ट्रीट करेंगे। कभी कभी ऐसे मकान आते हैं सर कि हाफ एंड हाफ ऊपर बना है और पूरा नीचे होता बहुत है। आएंगे सर, कुछ नहीं, बहुत आएंगे सर। तो वहाँ कई दिक्कतें सर, होती है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इन्होंने जो पूछा, अगर ये ओपन हम्म, है तो, अगर कवर्ड पूरा एरिया कवर्ड है, खाली एक ही रूम है, तो कैसे करेंगे सर? हाँ जी। अभी इन्होंने टेरेस पे समझो एक रूम पकड़ा, हाँ। नहीं तो एक प्लॉट में पकड़ा, कोई बात नहीं कौन सा भी, लेकिन उसको पूरा कवर एरिया, मतलब स्लैब से डाई, नहीं तो टीन का पतरा जो रहेगा वो अपना जी सीट वगैरह। अगर उसने फैब्रिकेशन टीन का का भी शेड लगा लगा रखा है। है तो फिर हम पूरे को ले लेंगे, फिर पूरे को ले लेंगे, वो तो कवर हो गया ना, फिर तो पूरा ही आएगा। अच्छा। वो तो छत बन यस गई ना। यस सर। छत बन गई ना, आप भले ही एक कागज की छत डाल दो या बांस की डाल दो, छत तो आ गई ना ऊपर, फिर हम पूरे को लेंगे। सर, अभी अर्बन एरिया रहते हैं ना, अर्बन एरिया में सर,
आधा बंगलो रहता है, उसके आगे पत्रे का शेड उसको कनेक्ट करके लगा दे जो पार्किंग शेड के लिए। सर अगर वो पूरा जुड़ा हुआ है तो पूरा एक हाँ। होगा, बीच में अगर गैप है तो दोनों ग्रिड अलग हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके भी सिम्टम्स देखना पड़ेगा ना सर? कुछ सिम्टम तो जो। मैच करने ही पड़ेंगे ना, सिम्टम तो हमें मैच करने ओके। पड़ेंगे, 16 जोन निकाल के कौन सा वाला काम कर रहा है, कौन सा भ्रमस्थान एक्टिव है। ये तो सर सिम्टम तो मैच करना ही पड़ेगा। यस सर, यस सर। कभी दोनों को जोड़ने के बाद कभी कभी ब्रह्मस्थान बाहर ही चला जाता है ना सर, इसके वास्ते पूछ सर रहा। जब दोनों मिलेंगे तो ब्रह्मस्थान तो नेचुरली बात है, अगर अलग है तो अलग अलग हो गया, और जब जुड़ गया तो ब्रह्मस्थान तो एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाएगा ही, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया। वो तो नेचुरली यस सर, बात है। यस सर। तो ऐसा सर एल समझो शेप में भी हमने हो ये सकता वास्तु पूरा। बोलिए सर, बोलिए। है। नहीं बोलिए सर, आप सॉरी, आपकी बात चालू थी, बोलिए बोलिए। सर समझो पूरा वास्तु हमने कुछ दोष होगा तो उसको बैलेंस कर दिया, फिर भी मालिक चाहते हैं थोड़ा इसको पूरा एनर्जाइज करेंगे, तो ज्यादा मटेरियल कौन सा बढ़िया रहते हैं सर, क्रिस्टल में या और कुछ? सर ये सब चीजें हम आगे क्लास करते जाएंगे ना, तो ओके। सब चीज क्लियर होती जाएगी, ये सब चीज क्लियर होती ठीक है। जाएगी। ओके सर सर, भैया ओके। कि लास्ट सर, लास्ट वन, एल शेप का जो होता है प्लॉट पूरा मकान, तो इसमें ब्रह्मस्थल कितने, सर एल दो शेप का सबसे बनेंगे? बढ़िया, उसको काट दो, जहां से एल हो रहा है उसको काट दो, दो ब्रह्मस्थान बनाओ और खत्म करो। ओके, दो ब्रह्मस्थल बना के रेमेडीज खोल दिया ना फिर उसकी। दो निकाल के पिरामिड कर दो। ओके, तो भाई डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी सर उसमें, दोनों प्लॉट की? सर दोनों के 16 जोन अलग हो जाएंगे ना, ब्रह्मस्थान दो हो हाँ, गए, दोनों अलग ग्रेडिंग करना है, समझ गया मैं सर। ओके। दोनों के सब चीज अलग हो जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। मैं सर कल आपको बता 10 बजे तक। हेलो। हाँ जी बोलिए जी। सर ये हमारा जो प्लॉट का जो बाउंड्री रहता है, किसी हाँ किसी जी। का बाउंड्री ये बिल्डिंग के साथ जुड़ गया है, एक सिंगल साइड डबल साइड या तीनों कोनों में तीनों साइड मिल गया, एक साइड मिला है, तो उसी क्षेत्र में बाउंड्री को मिला करके ग्रिड करेंगे या बाउंड्री छोड़ेंगे, कैसे ना सर आप जो। अगर छत पूरी बाउंड्री तक है तो पूरे को एक लेंगे, और अगर छुटा हुआ है तो दो हो जाएंगे, एक पूरे का और एक जो बना हुआ है उसका। सर ये कोई यही सो क्रिटिकल ये सो चीज डिटेल में जाना चाहिए। कोई बात नहीं सर, हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहीं पर पूछ लेना, ये चीज़ अगर जुड़ी होती है तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिकल में ही। नेचुरली बात है, उसकी या तो छत होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो हम मान लेंगे इसको जोड़ देंगे या अलग कर देंगे, ऑन द फील्ड हो जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो सर? टेंशन नहीं टेंशन इसी काम बात का वो है। करो काम काम हमें वो करना चाहिए जिससे सामने वाले को टेंशन हो, अपने को टेंशन नहीं लेनी, सामने सर वाले को टेंशन देनी है। नहीं टेंशन इसी बात का, ये रिश्ता तो खूब अल्प दिन के लिए ना, लिमिटेड टाइम के लिए, फिर आप दूसरा ग्रुप में चला जाएंगे हमको छोड़ के। सर अभी तो चल रहा है ना क्लास, अरे और अभी तो मिलना भी है, तो मन में जितने क्वेश्चन हो ना सारे लिखते जाओ, जो प्रैक्टिकल में आप बिल्कुल करते रहना। रात को जब होटल में रुकते हैं ना, तब भी वहाँ पर यही डिस्कस होता रहता है, दुनिया भर के जितने क्वेश्चन हो सारे ले आना, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबके सबके आंसर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हम अटक रहे हैं वही सामने लेके आ जाओ, भैया ये चीज़ है बताओ इसका मैं क्या करूँ, तो अपने आप आंसर मिलेगा। इसलिए जितनी प्रॉब्लम मिलती है लिखते जाओ, क्लास में हो जाए ठीक है, नहीं है तो प्रैक्टिकल में तो करेंगे ही। ठीक है जी। डन सर। ठीक। ओके जी, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके जी नहीं सर। सभी को राधे राधे, कल मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। सभी राधे को राधे शुभ सभी को। रात्रि।